नमस्कार साथियों, एल क्लासेज की इस निःशुल्क क्रांति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके का 7वां पेपर। देखिए, हम 6 पेपर पहले करवा चुके हैं और आज हमारा 7वां पेपर होगा। हम शुरुआत करते हैं 7वें पेपर की। और अब पहला क्वेश्चन है कि भारत में सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। देखिए, भारत में जो सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है वो होता है राष्ट्रपति। अगर आपसे पूछा जाए कि थल सेना, वायु सेना या जल सेना, तीनों का अगर सर्वोच्च सेनापति पूछा जाए तब भी आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है एसबीआई। कौन सा बैंक है? एसबीआई। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में एसबीआई की अध्यक्ष कौन है, तो आप बताओगे कि अभी वर्तमान में एसबीआई की अध्यक्ष है अरुंधति भट्टाचार्य। और यह है एसबीआई की पहली महिला अध्यक्ष है। यह भी आप ध्यान रखिए, पहली महिला अध्यक्ष कौन है? अरुंधति भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? देखिए, आप तिरंगे को रोज देखते हैं, लेकिन अगर आपसे अचानक पूछा जाए कि अशोक चक्र का रंग कैसा है, तो अशोक चक्र का रंग कैसा होगा? अशोक चक्र का रंग होता है नीला। ये देखिए, ये तिरंगा है और ये तिरंगे में केसरिया, लाल और सफेद रंग है और इसमें बीच में एक चक्र बना होता है अशोक चक्र, और इसमें ऐसे है तो इसमें 24 तिल्लियां होती हैं। कितनी तिल्लियां होती हैं? 24। तो इसका रंग कैसा होता है? नीला। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे जो राष्ट्र ध्वज है, उस राष्ट्र ध्वज को संविधान में मान्यता कब मिली, तो देखिए, संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता देते हैं 22 जुलाई 1947 को। कब देते हैं? 22 जुलाई 1947 को। तो आप ये भी ध्यान रखिए और ये भी ध्यान रखिए कि इसमें कितनी तिल्लियां होती है, तो 24 तिल्लियां इसमें होती हैं। और रंग कैसा होता है? नीला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक के निशान में छल्ले होते हैं। देखिए, ओलंपिक के निशान में कितने छल्ले होते हैं? तो ओलंपिक के निशान में छल्ले होते हैं 5। और ये 5 छल्ले किन किन के नाम पर रखे गए हैं? तो ये हमारे 5 महाद्वीप है। कौन कौन से? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। इन 5 महाद्वीपों के नाम से ये 5 छल्लों का जो निशान रखा गया है ऑस्ट्रेलिया और एक है यूएसए। तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अशोक के साम्राज्य में नहीं था? देखिए, अगर आप इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इंडिया की हिस्ट्री में आपको मेवाड़ कम दिखाई देता है, बाकी ये सब है तक्षशिला, उज्जैन और पाटलिपुत्र। तो ये तीनों तो अशोक के साम्राज्य में थे, लेकिन मेवाड़ अशोक के साम्राज्य में नहीं था। ये राजस्थान का जो चित्तौड़ वाला हिस्सा है वह था मेवाड़। अब अशोक किस साम्राज्य से संबंधित है? तो अशोक का संबंध है मौर्य साम्राज्य से। किस साम्राज्य से है? मौर्य साम्राज्य से। अगर आपसे पूछा जाए कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में शासक होते हैं कौन? बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद में शासक बनते हैं कौन? इनके पुत्र अशोक। तो आप ये भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम रेल कहां से कहां तक चलाई गई थी? देखिए, भारत में जो सबसे पहले रेल चलाई गई थी वो चलाई गई थी बंबई से थाने तक। और अगर आपको डेट पूछा जाए तो डेट है 16 अप्रैल 1853 में। 16 अप्रैल 1853 में पहली रेल चलाई गई थी। कहां से कहां तक? मुंबई से थाने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेतक घोड़ा किसका था? देखिए,
चेतक घोड़ा किसका था? तो चेतक घोड़ा था महाराणा प्रताप का। अगर अब महाराणा प्रताप से संबंधित अगर आपसे पूछा जाए कि हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के बीच में हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध अगर आपसे पूछा जाए कि हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के बीच में हुआ और कब हुआ, तो हल्दी घाटी का युद्ध होता है, कई इसको 18 जून मानते हैं और कोई इसको 21 जून मानते हैं। तो 18 या 21 तो ऑप्शन में दोनों में से एक होंगे। 18 जून या 21 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है और ये किस किस के बीच में होता है? एक तो थे इसमें महाराणा प्रताप और एक थे अकबर। तो ऐसा माना जाता है कि ये युद्ध निर्णायक है, क्योंकि अकबर ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं जब तक महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बनाऊंगा तब तक मैं सफल नहीं होऊंगा। तो अकबर महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सके इस युद्ध में और यह युद्ध निर्णायक माना जाता है। अब एक ऑप्शन में है महाराणा सांगा। तो देखिए महाराणा सांगा से संबंधित क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखिए 16 फरवरी कब? 16 फरवरी 1527 को एक युद्ध होता है, खातौली का युद्ध। सॉरी, बयाना का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध था? बयाना का युद्ध। और यह युद्ध किस किस के बीच में होता है? तो मुगल राजवंश के जो संस्थापक थे बाबर और एक थे कौन? राणा सांगा। इन दोनों के बीच में यह युद्ध होता है, खातौली बयाना का युद्ध, 16 फरवरी 1527 को। इसमें बाबर को राणा सांगा ने पराजित कर दिया। तो राणा सांगा इसमें जीत जाते हैं और बाबर इसमें हार जाते हैं। और एक महीने बाद में कब? 17 मार्च 1527 को एक युद्ध होता है, खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। और यह भी किस किस के बीच में होता है? तो यह भी बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है, बाबर और राणा सांगा के बीच में। लेकिन इसमें राणा सांगा हार जाते हैं और बाबर इसमें जीत जाते हैं। अब एक देखिए, एक ऑप्शन में है महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा को मेवाड़ के इतिहास का, स्थापत्य कला और साहित्य तीनों का ही स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि ये स्थापत्य कला और साहित्य में इतने निपुण थे कि कहा जाता है कि 84 किलो में से 32 दुर्गों का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। और एक इनसे संबंधित एक युद्ध भी है, वो है 1437 में एक युद्ध होता है, सारंगपुर का युद्ध। इसका युद्ध होता है, सारंगपुर का युद्ध होता है महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में। और इसमें महमूद खिलजी को महाराणा कुंभा ने हरा दिया। और एक ऑप्शन में है सवाई जयसिंह। देखिए पहले तो है नाम सवाई, तो ये सवाई की उपाधि पहले किसको दी गई थी? ये आमेर के राजा थे सवाई जयसिंह। और सवाई की उपाधि सवाई जयसिंह को औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? औरंगजेब के द्वारा। अब देखिए सवाई जयसिंह के द्वारा और क्या क्या कार्य किए गए। तो सवाई जयसिंह के द्वारा 5 वेधशालाओं का निर्माण किया गया था। कितनी? 5 वेधशालाओं का निर्माण। और ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये पूछा नहीं जाता, तो आप ये ध्यान रखिए। 5 वेधशालाओं का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये सवाई जयसिंह के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहां कहां करवाया गया, तो देखिए पहली तो जो वेधशाला थी वह थी दिल्ली में, एक थी बनारस में। कहां थी? बनारस में। एक है उज्जैन में, एक है मथुरा में और एक है जयपुर में। और जो जयपुर में वेधशाला है ये सबसे बड़ी है। सबसे जो बड़ी वेधशाला है वह कहाँ है? जयपुर में। तो ये 5 वेधशाला है, ये जंतर मंतर है, इनका निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? सवाई जयसिंह के द्वारा। तो आप ये भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? देखिए ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था इसका निर्माण। और कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ये मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। मोहम्मद गोरी का गुलाम था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण कार्य शुरू तो किया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो शुरुआत तो की किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कुतुब मीनार को पूर्ण किसने करवाया, तो कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। तो आप ये भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के, यहाँ थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक है, तो यहाँ है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक थे कौन? गौतम बुद्ध। दो धर्म एक साथ शुरुआत हुए थे, दो धर्मों की एक साथ शुरुआत हुई, और उनमें कौन कौन से थे? एक तो थे बौद्ध धर्म और एक था जैन धर्म। तो जैन धर्म के तो 24वें तीर्थंकर हुए थे कौन? महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर हुए थे कौन? महावीर स्वामी। तो जैन धर्म के पूछे तो महावीर स्वामी, और अगर बौद्ध धर्म के पूछे तो गौतम बुद्ध। लेकिन आप इनसे संबंधित एक चीज और ध्यान रखिए, एक तो है महावीर स्वामी, दोनों के इनके नाम मिलते जुलते हैं, तो एक तो है महावीर स्वामी और एक है गौतम बुद्ध। आपको इनके जन्म से संबंधित और इनके मृत्यु से संबंधित स्थान पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखिए, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था, जन्म तो हुआ था इनका कुंडग्राम में। कहां हुआ था? कुंडग्राम में। और अगर इनकी मृत्यु पूछे तो इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। कहां हुई थी? पावापुरी में। अगर गौतम बुद्ध का पूछे तो जन्म तो हुआ था इनका लुम्बिनी में, और अगर इनकी मृत्यु पूछे तो मृत्यु हुई थी इनकी कुशीनगर में। यानी इन्होंने कुशी से अपने शरीर को त्याग दिया। तो ये दोनों कंफ्यूज होने वाले क्वेश्चन है, तो आप इनको ऐसे याद रखिए। एक महावीर स्वामी का याद रख लिए आप कि महावीर स्वामी अपने कानों में पाव के कुंडल पहनते थे। कैसे याद रखोगे? पावा से पाव और कुंड से कुंडल। तो पाव के कुंडल कौन पहनते थे? महावीर स्वामी। और अगर फिर बाद में अगर पूछा जाए गौतम बुद्ध का, तो गौतम बुद्ध का याद रखिए आपकी लुम्बिनी में इन्होंने खुशी से त्याग कर दिया। तो इन दोनों का ये डिफरेंस है और ये आप इसको जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा है? देखिए कश्मीर घाटी का जो मुख्य शहर है वो है श्रीनगर, और जम्मू कश्मीर की राजधानी है वह भी कौन सी है? श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? देखिए भारत के जो वर्तमान में रक्षा मंत्री है वह है राजनाथ सिंह। अब आप इसको भी ऐसे याद रख सकते हैं, रक्षा मंत्री, और रक्षा में भी र है और राजनाथ सिंह में भी र है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है, तो अभी वर्तमान में विदेश मंत्री चर्चा में है, तो आप ये भी ध्यान रखिए वर्तमान में विदेश मंत्री है जयशंकर, एस जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत के रचयिता कौन है? देखिए 7 वीडियो में ये क्वेश्चन तीसरी बार आ चुका, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कालिदास की रचनाएं जरूर से जरूर याद रखिए। तो मेघदूत के रचयिता है कौन? कालिदास। अब कालिदास की और रचनाएं कौन कौन सी है? तो मेघदूत, ऋतुसंहार, रघुवंश, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, ये इन सब की ये कालिदास की रचनाएं हैं। अगर सूरदास की पूछे तो सूरदास की है सूर सागर। अगर रैदास के बारे में पूछे तो मीराबाई के जो गुरु थे वो कौन थे? मीराबाई के गुरु थे रैदास जी। कई बार ये पूछा गया है कि मीराबाई के गुरु कौन थे, तो मीराबाई के गुरु थे रैदास जी।
अगर तुलसीदास के बारे में पूछे आपसे तो तुलसीदास ने लिखा था रामचरितमानस, रामचरितमानस, और एक लिखा था विनय पत्रिका, विनय पत्रिका। गीतावली, ये भी इनकी रचनाएं थी, तो आप ये भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? पहले तो आप इस पी का अर्थ जानिए। पी का अर्थ होता है पुलेला। क्या है? पुलेला गोपीचंद। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है, तो पुलेला गोपीचंद संबंधित है बैडमिंटन से, और अभी वर्तमान में ये राष्ट्रीय बैडमिंटन के कोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए, गुरुदेव के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर की एक पुस्तक थी, कौन सी? गीतांजलि। गीतांजलि। गीतावली अगर पुस्तक पूछे तो गीतावली तो किसकी थी? गीतावली तो अभी हम बात कर रहे हैं गीतावली की, तो गीतावली पुस्तक तो किनकी थी? तुलसीदास जी की। अगर पूछा जाए कि गीतांजलि पुस्तक किसकी है, तो गीतांजलि पुस्तक है रविंद्रनाथ टैगोर की। और इस गीतांजलि पुस्तक से ही जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन, वो लिया गया है। तो अगर आपसे जनगण मन के रचयिता पूछे तो रविंद्रनाथ टैगोर, अगर गुरुदेव के नाम से पूछे तब भी रविंद्रनाथ टैगोर, और गीतांजलि पुस्तक के रचयिता पूछे तब भी रविंद्रनाथ टैगोर। अगर आपसे लाला लाजपत राय के बारे में पूछे तो लाला लाजपत राय को कहते हैं पंजाब केसरी। क्या कहते हैं? पंजाब केसरी और शेर ए पंजाब, इन दो नामों से इनको जाना जाता है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? देखिए, इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है, और इसको जो बनवाने वाले थे इंडिया गेट को, वो कौन थे? तो वह थे एडविन लुटियंस। तो ये आप इसके निर्माता, और है कहाँ ये? दिल्ली में। तो आप ये दोनों चीज ध्यान रखिए। तो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।